नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का व्यवहार अफगानिस्तानियों के साथ कर रहा है वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है और इसका उसे भारी अंजाम चुकाना पड़ सकता है। क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान जो है वो चुन चुन कर अफगानियों को अपने मुल्क से बाहर निकाल रहा है। पहले तो चेतावनी दे रहा था, उसके पहले एक आध फेज में वो निकाल भी चुका है और अब एक बार फिर से उसने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉर्च लेकर, लाठी लेकर, बंदूक लेकर खोजे जा रहे हैं पाकिस्तान के शहरों में अफगानिस्तानी और उन्हें निकाला जा रहा है मुल्क से बाहर, वापस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि यही वो लोग हैं जो हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। हमारे मुल्क के जो हालात खराब हैं उसका ठिकरा इन अफगानिस्तानियों पर फोड़ रहे हैं और जो बरसों बरस से अफगानिस्तानी कई सालों से यहां रहे जा रहे थे उनको निकाला जा रहा है। जी हां, और भारत जब सीए जैसे प्रोजेक्ट पर काम करता है, एनआरसी जैसे प्रोजेक्ट पर काम करता है, तो यही पाकिस्तान छाती पीटने लगता है। तो देखिए क्या दोहरी नीति है, क्या कर रहा है, सब विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक करके चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तान ने 30 लाख अफगानियों को अपने मुल्क से निकालने की योजना बना ली है, यानी कि 3 मिलियन अफगानिस्तानी वो अपने देश से बाहर कर देगा। ये साल 2023 में जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसने एक तरीके से कार्रवाई की थी, उसी का लगातार बढ़ता हुआ फेज है जो अफगानियों को अपने देश से वो निकाल रहा है। और मामला क्या है पूरा विस्तार से आप जरा समझिए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये दो ऐसे शहर हैं जहां राजनीतिक और व्यापारिक नजरिए से काफी अहम है। यहां डिप्लोमेट्स का आना जाना रहता है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि हाल के इन शहरों में अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे सुरक्षा के साथ साथ छवि को भी खतरा है। इसके अलावा बीते कुछ वक्त में इस देश के लिए इंटरनेशनल फंडिंग, खासकर अमेरिकी फंड में कटौती हुई है। इसका असर भी शरणार्थी पॉलिसी पर हो रहा है। यही वजह है कि देश लगातार घुसपैठियों पर सख्त बना हुआ है और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान अपने मुल्क में अफगानियों को चुन चुन कर बाहर निकाले जा रहा है। पाकिस्तान में अफगानी नागरिकों की स्वैच्छिक वापसी का जो वक्त निर्धारित किया गया था वह 31 मार्च का था, जो पूरा हो चुका है और उसके बाद वो सैकड़ों अफगानियों को लगातार हिरासत में ले रहा है। उनके परिवार के साथ उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि जो सुरक्षा बलों को जो निर्देश जारी हुए हैं उसके मुताबिक अगर कोई अफगानी नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो पूरे परिवार को वहां से निकाल दिया जा रहा है। वहीं काबुल में जो तालिबान की सरकार है उसने इस्लामाबाद से पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया में देरी का अनुरोध किया था, लेकिन इस्लामाबाद ने इस पर इनकार कर दिया। अफगान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने नए सिरे से कार्रवाई की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि वो बिना किसी कानूनी निवास परमिट वाले व्यक्तियों को निर्वासित करेगा, जबकि वैध कार्ड धारकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी दैनिक और द ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल तक कुल 8,86,242 अफगान नागरिक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और लगातार इन लोगों को छोड़ने का सिलसिला जारी है। अब इसमें कई अहम पहलू हैं कि आखिर पाकिस्तान में इतने अफगान नागरिक कैसे आ गए और अब ये क्यों पाकिस्तान को ही अपना ठिकाना बनाते हैं, जरा ये भी समझिए पहले। दरअसल हुआ ये कि शरणार्थियों की जो दूसरी बड़ी खेप है वो साल 2021 में आती है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तख्ता पलट करती है और कंट्रोल देश का अपने हाथ में ले लेती है और इसके बाद से वहां अफगानिस्तानी जो हैं वो अपना मुल्क छोड़कर जाने लगते हैं, अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और वो पाकिस्तान में घुसने का उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद वो लगातार रिफ्यूजी कैंप में रहना शुरू करते हैं और वो एक एक करके जो है वो अफगानिस्तान आ जाते हैं। इसके पहले बताया जाता है कि जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला किया था साल 1989 में, उसने अफगानिस्तान पर जब हमला किया तब लगातार अफगानिस्तानियों ने अपना देश छोड़ा और बताया जाता है कि 50 लाख अफगानियों ने उस वक्त अपना देश छोड़ा था और बताया यह जाता है कि आज के दौर में तकरीबन 80 लाख से अधिक अफगानिस्तानी अपना देश छोड़ चुके हैं।
जबकि लगभग 3.5 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित की तरह रहते हैं। अब आंकड़े क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में कितने अफगानिस्तानी है? देखिए, इतने लाखों लोग निकल रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस के डेटा को देखा जाए तो तकरीबन पाकिस्तान में 1.5 मिलियन अफगानियों ने खुद को रजिस्टर करवाया है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि इनकी जो संख्या है वो तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन तक है। और ये कैसे आते हैं ये भी समझिए। दरअसल दोनों देश जो है वो 2500 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। इसे डुरंड रेखा या वखान कॉरिडोर भी कहते हैं। वैसे तो ये बॉर्डर सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक मार्केट में फर्जी कागजात के जरिए भी लोग आसानी से एंट्री पाते हैं। ज्यादातर लोग सीमा पार करने के बाद नजदीकी इलाकों में बस जाते हैं, जैसे खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में काफी संख्या में लोग हैं। ये इलाके डुरंड रेखा के करीब है। आर्थिक तौर पर मजबूत अफगानी पाकिस्तान में मुख्य शहरों जैसे इस्लामाबाद और कराची तक भी जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है क्योंकि पुलिस की नजर में आने से वो डरते हैं। देखिए ये किस तरह के हालात एक तरह से बने हुए हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानियों को निकाल रहा है। तालिबान की सरकार बार बार गुजारिश कर रही है कि देखिए थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, रहम खाइए। पाकिस्तान की सरकार सुन नहीं रही है, निकाले जा रही है। दूसरी तरफ तालिबान की जो सरकार है वो बार बार ये गुजारिश कर रही है कि देखिए जो करना है करिए, सम्मान में कमी ना हो, कैदियों की तरह सलूक ना हो, किसी जुर्म करने वाले की तरह सलूक ना किया जाए उनके नागरिकों के साथ, और उनकी ससम्मान वापसी कराई जाए। इसके लिए जानकारी ये दी गई है कि कुछ ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं बॉर्डर पर। 2 इलाके बताए जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनवा प्रांत में अफगानिस्तानी शरणार्थियों को रखने के लिए तकरीबन 43 ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं, शिविर स्थापित किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 2 इलाकों में 2 बॉर्डर पॉइंट के पास जो है वो ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है। और लगातार एक तरफ जहां तालिबान का प्रेशर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की सख्ती है। ये मना कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं, और हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि तालिबान का गुस्सा बढ़ रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। और एक तरफ का खेल ये भी है, दरअसल अफगानिस्तान की जो अंतरिम तालिबान सरकार है उस पर प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया जा सकता है। और यही वजह है कि उन पर इतने लोग जो है वापस किए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से आर्थिक रूप से अफगानिस्तान की मौजूदा अंतरिम तालिबान सरकार पर दबाव बना पाए। सर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में दूसरे लड़ाके फ्रंट है वो तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खूंखार इस वक्त टीटीपी साबित हो रहा है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आरोप रहता है कि ये दरअसल तालिबान के समर्थन से ही हो रहा है। अफगानिस्तान की जमीन से आते हैं, हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। तालिबान की सरकार हमेशा से इनकार करती रही है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारी जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को, सैन्य बलों को, निवेश को, आर्थिक निवेश को बड़ा झटका लग रहा है इस तरह के आतंकी हमलों से। और यही वजह है कि पाकिस्तान परेशान है। जब वो परेशान पूरी तरह से हो गया तो उसने कहा कि देखिए भैया, आपसे लड़के तो जीत नहीं पाएंगे, पैसा कौड़ी हमारे पास भी है नहीं कि हम ज्यादा लगा पाएं, खर्चा कर पाएं, इंफ्रा डेवलप कर पाएं, तो हम क्यों ना आपको इसी तरीके से परेशान करें। क्योंकि अफगानिस्तान के भी आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं नहीं, वहां तमाम लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से एक बड़ी संख्या के लोग हैं जो अभी भी, जैसा हमने बताया, कि शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। आपको उनको जगह नहीं मिल पा रहा है रहने के लिए, वो विस्थापित हैं। वो दूसरी तरफ खाने की समस्या से 75 से 50% आबादी जूझ रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती है वहाँ अफगानिस्तान में। और ऊपर से इतने लाखों की संख्या में जब शरणार्थियों को निकाला जाने लगेगा जो अवैध रूप से रह रहे हैं पाकिस्तान में, उस पर तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से तालिबान से जब झुक जाए, तालिबान पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ में जाने को राजी हो जाए, तब जाकर ही ये कार्रवाई रुक सकती है। तो इस तरह की भी प्रेशर पॉलिटिक्स टैक्टिक्स हो रही है। देखना होगा कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन एक बात का साफ इशारा मिलता है कि ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर ये रिश्ते यूं ही खराब होते चले गए तो यकीनन एक बड़ा मोर्चा पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ खुलेगा, जिसमें सबको मालूम है कि तालिबानी लड़ाके जब लड़ेंगे तो पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे थे दुनिया वाले।